फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस जो है हम लोग लेके आ गए हैं और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये एक दो दिन जो एग्ज़ाम नहीं है, ओके, यानी कि कल से जो एग्ज़ाम है हुबली जोन वालों का, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि देखिए क्या है कि जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो टॉपिक क्या है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ और उन टॉपिक में मैं वीडियोस करा रहा हूँ। कल भी एक सुबह मॉर्निंग में मैंने 10 बजे या 10:30 बजे एक वीडियो डाली थी और ये भी वीडियो उसी टाइम आ रही है। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और @ऑनलाइन फ्री स्टडी करके लिखेंगे। ऑनलाइन फ्री स्टडी जो है आप एक साथ लिखेंगे, ओके, और स्टडी लिखेंगे तो डबल बाय लगाएंगे, तब जाकर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे। आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं, और अगर आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर करेंगे स्टूडेंट को, ओके। चलिए, पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है हमारे राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आया था वो इस प्रकार आया था पिछली बार: राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है या चुनता है? ओके, एक्चुअल में ये चुनता है नहीं, मनोनीत करता है। देखिएगा, चुनता है या मनोनीत करता बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर चुनता वाली बात मतलब हो जाती है कि कुछ लोग ऑलरेडी हों उनमें से हम चुन लें, और मनोनीत का मतलब होता है उसे मन करेगा, ओके, जिसका मन करेगा उसे ले लेगा वो। और याद रखेंगे ये जो लोग होते हैं, देखिए कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य अगर बात करें तो वो हो सकते हैं 250, ओके, 250, ओके, और अभी फिलहाल में 238 हैं। इनमें से 238 में से 12 ऐसे सदस्य होंगे जिनको राष्ट्रपति चुनेगा, और ऐसे लोग होंगे वो जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होंगे। या तो वो किसी मतलब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, ओके, या कोई राइटर हो सकता है, या कोई आर्टिस्ट हो सकता है, या कोई फिल्म जो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसको मनोनीत कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसी में आर्टिकल से संबंधित, मतलब राष्ट्रपति के आर्टिकल संबंधित बात करें, तो आर्टिकल जो है 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53(1) में के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी। इसका प्रयोग जो है वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। वह भारत का जो है नागरिक होगा, ओके, प्रथम नागरिक भी हम कहेंगे इसको, ओके, फर्स्ट पर्सन ऑफ द ओके नेशन, ओके। 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति होने के रूप में चुना जा सकता है, ओके। तो ये इसके जो है प्रावधान है, ओके। अगर हम बात करें उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में ओके चुनाव के लिए योग्य, ओके, होना चाहिए। उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत जो है लाभ का पद जो है नहीं रखना चाहिए, ओके, लाभ के पद पर नहीं, वह पद इस ओके पद ही नहीं होने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक कार्यकाल के लिए, ओके, फिर से मतलब एक से ज़्यादा कार्यकाल के लिए जो है चुना जा सकता है। सीधी सी बात है, ओके। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, उपराष्ट्रपति को देता है, ओके। अगर हम बात करें छोटी सी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए, जो गणतंत्र दिवस होता है यानी 26 जनवरी होती है, इस पर झंडा फहराना व तीनों सेनाओं की जो है सलामी जो है राष्ट्रपति लेता है। जबकि स्वतंत्रता दिवस जो होती है यानी 15 अगस्त पर झंडा फहराना और तीनों सेनाओं की जो सलामी होती है वो प्रधानमंत्री लेता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, ओके, जो अप्रत्यक्ष रूप जो है कहते हैं उसे, वो उसमें की गई है। ये आर्टिकल से रिलेटेड और थोड़ा सा जो राष्ट्रपति हमारे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब एक क्वेश्चन जो है बार बार जो है रिपीटेड हो रहा है, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, वही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। आईपीएल से आपको क्वेश्चन आया था 2022 से, ओके, 15वां संस्करण था, ध्यान रखेंगे कौन सा 15वां संस्करण था, ओके। 2008 से स्टार्ट हो गया था आईपीएल, आपको पता है, ओके। अभी हम बात करें तो यहाँ पर जो आर्टिकल, ओके सॉरी, आपका जो आईपीएल है, आईपीएल से पूछा गया था क्वेश्चन, क्या पूछा गया था कि आईपीएल 2022 किसने जीता? तो याद रखेंगे आईपीएल 2022 जो जीता है गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसने जीता है? गुजरात टाइटन ने जीता है। उपविजेता कौन है? राजस्थान रॉयल्स रहे, ओके। आपसे पूछ लिया जाए इस जो आपका जो आईपीएल चल रहा था, मतलब जो फाइनल मैच चल रहा था, उसमें का मैन ऑफ द मैच कौन रहा? तो ये रहेंगे कौन? गुजरात टाइटंस, ओके। गुजरात टाइटंस के कप्तान रहेंगे हार्दिक पांड्या। गुजरात टाइटंस आईपीएल 2015 की चैंपियन रही। गुजरात टाइटंस ने फाइनल मैच में राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराया था। आईपीएल 2022 फाइनल में हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच
का खिताब भी मिला था। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें जो पर्पल कैप है, ओके, या जो हमारा जो ऑरेंज कैप है उसकी बात करें, तो अगर जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज हैं, उन्होंने 17 मैच में 149 की औसत से 863 रन बनाए थे। ओके, और उन्हें इसके लिए क्या दिया गया था, ऑरेंज कप दिया गया था। अच्छा, और पर्पल कैप किस लिए दिया था, बेस्ट बॉलर को दिया था। तो बेस्ट बॉलर कौन थे, इंडिया के थे, जो कि 27 विकेट लिए थे, और वो थे युजवेंद्र चहल, जिनको पर्पल कैप दिया गया था। ठीक है। अच्छा, लेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लेंस से क्वेश्चन के देखिए बात करें, फोकस दूरी की बात करें, तो फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं कैसे, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f करके हम निकाल सकते हैं। ओके, अगर इसको हम ऐसे लेके आएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, या फिर इसको लेके आएंगे तो इस प्रकार से फॉर्मूला बना सकते हैं। बाकी आप अगर आपसे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला बताइए, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है 1/फोकस दूरी, मीटर में होती है, याद रखेंगे 1/फोकस दूरी। तो ये होती है लेंस की क्षमता, P इक्वल टू 1/फोकस दूरी। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। अगर आप मान लीजिए 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। ओके, यदि f बराबर क्या है, 1 मीटर है, क्या है, f बराबर फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर है, और लेंस की क्षमता क्या होगी भैया, आपकी होगी 1/1 मीटर, यानी कि लेंस की क्षमता जो है 1 मीटर हो गई। तो लेंस का ऐसा ही मात्रक क्या है, जो है प्रति मीटर, क्या होगा, प्रति मीटर, प्रति मीटर मतलब 1/मीटर। ओके, प्रति मीटर। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा है ना, आपको पता दिख रहा होगा, ऊपर माइनस लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको एक की मतलब आपको वैल्यू दे देता हूँ, उसमें आपको निकालना है फोकस दूरी। यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाए तो क्या होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होंगे। एफ बराबर 1/100 मीटर होगा, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, 100 बटे फोकस दूरी, तो सेंटीमीटर या डायोप्टर आपका ऑप्शन आएगा, डायोप्टर में क्या आएगा, ये आएगा डायोप्टर में। ठीक है, इसका क्या है, डायोप्टर आपका आंसर होने वाला है। ओके, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन जो आ रहे थे आपसे क्षमता पूछ रहे कि, या फिर आपसे उत्तल अवतल दर्पण में जो है एक क्वेश्चन पूछा था, उत्तल अवतल दर्पण में जो है इसका जो फोकस दूरी है तो किसकी ऋणात्मक होती है या किसकी धनात्मक होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, अवतल की होती है ऋणात्मक। अच्छा, अवतल दर्पण से बनने वाला जो आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो एक तो आभासी होता है, और वस्तु से कोई भी जो रियल वस्तु है उससे इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे आर्टिकल संबंधित, हमारे मौलिक अधिकार संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। धर्म से संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर आपको पता होने चाहिए पहले, तो पहले याद रखेंगे, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो 6 हैं। 6 कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब याद रखेंगे, धर्म की स्वतंत्रता के अगर क्वेश्चन पूछा गया तो धर्म की स्वतंत्रता से अब रिलेटेड अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 25 से 28 में संविधान के तहत जो है धर्म की गारंटी, धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी इसमें दी गई है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो जितने भी अधिकार हैं उनसे संबंधित क्या क्या हैं, और हमारे जो अधिकार हैं वो कौन कौन से उसमें आते हैं। ओके, मतलब अनुच्छेद में अगर हम बात करें, देखिए हमारे जो टोटल अधिकार अगर बात करें तो ये यहाँ पर अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। कि कहाँ थे, 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगर हम बात करें किस चीज़ की, समता या समानता का अधिकार जो रहेगा वो 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 22 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो हमारा जो अधिकार है, ओके, वो है 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है 32। ओके, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि भैया 12 आर्टिकल, 13, 33, 34 और 35 कहाँ गए, तो ये जो आर्टिकल होंगे वो अधिकार कैसे होंगे, इन अधिकारों को सामान्य रूप से, ओके, कैसे
संबंध अधिकार जो है समान रूप से दिए गए हैं। ओके, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। अच्छा, आर्टिकल अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूँ वो बहुत बार आ चुके हैं। हमने 35 तक तो पढ़ लिया, लेकिन 36 और 51 आर्टिकल जो है हमें कहता है राजनीति निर्देश तत्व। ये कई बार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीति मतलब निर्देश तत्व से संबंधित जो आर्टिकल कहाँ पर आते हैं, तो 36 और 51 जो है हमारा राजनीति निर्देश तत्व को दर्शाता है। आर्टिकल नंबर हमसे 40 जो अभी एग्जाम में पूछा गया, 4-5 बार पूछा गया, ग्राम पंचायत का संगठन जो है कैसे होता है, कब होता है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें कौन सा आर्टिकल हुआ, 40 हुआ। 1992 वाला पंचायती का नौगौर में हुआ, राजस्थान में जो है पंचायत का सबसे पहला जो है गठन हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओके आपको याद होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता चुका उसके बारे में। ये आर्टिकल जो है 40 पूछा गया था। ओके, तो आर्टिकल 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन 40 मतलब आंसर होगा 40। 45 अनुच्छेद हमसे क्या कहता है, 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, किसके लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 51 का जो है मूल कर्तव्य को हमारे दर्शाता है। आर्टिकल नंबर 52 के बारे में बता चुका हूँ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, 54 जो है वो होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस प्रकार से किया जाएगा। ओके, आर्टिकल नंबर 61 के है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या लगाया जाता है, महाभियोग कैसे लगाएंगे और क्या लगा सकते हैं। ओके, हमने बात कर ली। 72 की बात करते हैं, राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की जो है उनके पास शक्ति है। अगर किसी को मृत्यु दान दिया गया तो उसे वो क्षमादान दे सकते हैं, या उसकी जो उसकी जो कैद है या उसको जो सज़ा है उसको कम कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 74 की बात करें तो भारत का एक प्रधानमंत्री भी होगा। ओके, 79 को संसद का गठन उसमें जो है उल्लेख किया गया है। 80 की बात करें, राज्य का गठन इसमें 80 में निहित है, राज्य के गठन जो है कैसे कैसे होंगे। 81 में लोकसभा का गठन कैसे होगा, राज्यसभा का गठन, सॉरी राज्य नहीं, राज्यसभा का गठन। ओके, आर्टिकल नंबर 85 जो है लोकसभा का विघटन कैसे हो सकता है वो इसमें बताया गया है। आर्टिकल नंबर 108 जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है उसके बारे में बताया गया। 244 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के अधिकार में जो है इसकी बात करी गई है। 280 जो है वित्त आयोग के बारे में बात करी गई है। 324 जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बात करी गई है। 330 जो है वो बात करी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में। और लास्ट और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 343 जो है वो किस समय संघ की राजभाषा, और ये अभी 2-3 बार जो है क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ओके, और कुछ और हैं देख लेते हैं। 352 जो है 352 जो है वो आपातकालीन प्रावधान लगाते हैं। राष्ट्रपति जो है 3 साल के लिए मैक्सिमम जो आपातकाल लगा सकता है, लेकिन ये आर्टिकल है तो 352 जो है आपातकाल से संबंधित है। अच्छा, 356 जो है आर्टिकल अगर बात करें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान इसमें कहा गया है। राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगा सकता है। 360 जो है वित्त संकट के समय जो है हम इसे लगा सकते हैं। ओके, 368 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। 368 जो है संविधान में हम संशोधन किस आर्टिकल के तहत करते हैं, 368 के तहत। 370 जो है वो हटा दिया गया है, और ये जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, इसको हटा दिया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन आपको स्पेशली रखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है 370 क्या है, क्या था, कहाँ से रिलेटेड करता है, क्यों हटाया गया, ये बात। ओके, अगला क्वेश्चन पूछे गए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पढ़े नहीं जाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उनको बोनस मिल जाता है। पढ़ते नहीं मतलब हम सीखते हैं, इन चीज़ों को सीखना पड़ता है। ओके, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसके देखकर। तो जिस प्रकार का माहौल चल रहा है आपको पता है कि अभी जो है मतलब दीपावली आने वाली है। दिवाली के बाद जो है दिवाली के समय का अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। तो भगवान राम राम ने रावण को कब मारा, रामनवमी क्यों मनाते हैं, ओके, या फिर जो है विजयदशमी क्यों मनाते हैं। ओके, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमें पूछे गए थे कई बार। तो राम जी जो है रावण के बीच जो है अश्विनी शुक्ल पक्ष के तृतीय से युद्ध आरंभ होकर दशमी तिथि तक जो है चला। ओके, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से कुछ बनेंगे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होंगे, याद रखेंगे। वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई थी, तो आपको
ओके, ये थोड़ा-सा देखिए थोड़ा जो है हिंदी थोड़ी-सी क्लिष्ट होती है, थोड़ी-सी पढ़ने में दिक्कत होती है हमेशा, लेकिन ध्यान रखेंगे मैं जो है अनुवाद जो है सही से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? प्रोनंसिएशन। अगला जो क्वेश्चन पूछ सकता है, रामायण किस युग से संबंधित है? तो त्रेता युग से संबंधित है। रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? तो बाल कांड है, ओके। रामायण के अंतिम कांड का नाम क्या? उत्तरांग कांड है, ओके। रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? युद्ध कांड है, ओके। ओके, रामायण यहाँ पे रा लगा लीजिए। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? अरण्य कांड है, ओके। रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या है? तो पौल्स वध अथवा दशानन वध, ओके। तो ये जो है इसका दूसरा नाम है, तीसरे नाम भी बोल सकते हैं, तीन नाम हो गए अब तो, है ना। तो ये तीन नाम हो गए, और इन क्वेश्चन को देखिए मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियो और भी क्वेश्चन चाहिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको चाहिए एग्जाम में जो आ सकते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसी लगी। आई होप जो वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे, और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम लोगों को सब्सक्रिप्शन, हमें स्टूडेंट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी आप लोगों के लिए जो है अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।